जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बेहद ख़ास और आध्यात्मिक यात्रा पर खाटू श्याम जी के दरबार में। मेरे लिए ये यात्रा ख़ास इसलिए है क्योंकि मैं इसे अपने पूरे परिवार के साथ कर रहा हूँ, और वो भी बस में। इस यात्रा में मैं आपके साथ अपने हर पल और हर अनुभव को साझा करूँगा। तो फिर चलिए अब चलते हैं इस अनोखे आध्यात्मिक सफ़र पर और देखते हैं कि खाटू श्याम जी की धरती हमें क्या अनुभव देती है। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई महिपालपुर नई दिल्ली से। हर हफ्ते सप्ताह के अंत में एक ग्रुप के द्वारा ये यात्रा आयोजित की जाती है। श्री खाटू श्याम जी मंदिर दिल्ली से लगभग 275 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर आप रेल के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है, जो कि खाटू से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। बस के अंदर का वातावरण पूर्ण रूप से भक्ति रस में डूबा हुआ है। जैसे ही हम बैठे वैसे ही श्याम बाबा के भजन शुरू हो गए। परिवार के साथ यात्रा करना हमेशा एक अलग ही सुखद अनुभव होता है। जब हम सब साथ होते हैं तो हर पल खास बन जाता है। देखिए बस के अंदर कितना भक्तिमय माहौल है। कोई ताली बजा रहा है तो कोई भाव में झूम रहा है, और कुछ श्रद्धालु तो उठकर नाचने भी लगे हैं। भजन कीर्तन और श्याम बाबा के जयकारों से मन और वातावरण दोनों पवित्र हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले ही खाटू श्याम जी के दरबार में हैं। अब बस थोड़ी देर के लिए रुकी है ताकि सब यात्रीगण अपने सफ़र की थकान कम कर सकें। यहाँ से हमारी यात्रा लगभग 120 किलोमीटर शेष है। अब हमारी यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। श्याम बाबा के जयकारों के साथ संपूर्ण वातावरण बस का फिर से गूंज उठेगा। मैं अब आगे की यात्रा का अनुभव खाटू धाम पहुंचने के बाद प्रस्तुत करूंगा। अब हम खाटू नगरी पहुंच चुके हैं, बाबा श्याम के पावन धाम में। यहाँ हम श्री खाटू श्याम अतिथि निवास में रुके हैं। यहाँ एसी और गैर एसी दोनों प्रकार के कमरे उपलब्ध हैं। हर कमरे में गर्म पानी के लिए गीज़र की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी श्रद्धालु अपने परिवारों के साथ कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। अब सब थोड़ी देर विश्राम करेंगे और स्नान इत्यादि करेंगे, और उसके बाद फिर श्रद्धा भाव से मंदिर प्रांगण की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री खाटू श्याम अतिथि निवास काफ़ी बड़ा और साफ सुथरा है। यहाँ पर 50 से अधिक कमरे उपलब्ध हैं। साथ ही एक विशाल हॉल भी है, जहाँ भजन संध्या, कीर्तन, सत्संग जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। पैदल कुछ ही मिनटों में आप श्याम बाबा के दरबार पहुँच सकते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और एक साफ, सुरक्षित और सुविधा युक्त स्थान ढूंढ रहे हैं तो श्री खाटू श्याम अतिथि निवास एक बेहतरीन विकल्प है। और अब हम मंदिर प्रवेश द्वार की तरफ निकल चुके हैं। मंदिर प्रवेश द्वार यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, और ये हमारी अब यहाँ से यात्रा पूरी पैदल रहेगी। मंदिर प्रवेश मार्ग में यह श्री खाटू श्याम वाटिका है, जो कि बहुत ही सुंदर और शांत स्थल है, जो कि श्याम बाबा के भक्तों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र है। यह श्री खाटू श्याम गौशाला है। यह बाबा के भक्तों द्वारा ही संचालित है। इस गौशाला का उद्देश्य गायों की सेवा करना, देखभाल करना और उनका संरक्षण करना है। जय खाटू श्याम।
यह बहुत बड़ी गौशाला है और यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं और ये बाबा के भक्त मंदिर प्रवेश द्वार की ओर जाते हुए सामने खाटू श्याम मंदिर का प्रवेश द्वार है जिसे तोरण द्वार कहा जाता है और स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। यह द्वार न केवल प्रवेश द्वार है बल्कि श्रद्धालुओं के लिए पहली झलक होती है उस आध्यात्मिक संसार की जिसमें श्याम बाबा विराजमान हैं। यह द्वार मानो कहता है, अब तुम बाबा की शरण में हो, मन को शांत कर लो और भक्ति में डूब जाओ। अब मैं आपको इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के एक रूप बर्बरिक, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, को समर्पित है। मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है और मान्यता है कि बर्बरिक ने महाभारत युद्ध में अपने बलिदान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति के कारण यह स्थान प्राप्त किया। महाभारत काल से बात की जाए तो बर्बरिक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे जिससे वे तीनों लोकों में विजय होने की क्षमता रखते थे। महाभारत युद्ध में बर्बरिक को अपनी वीरता दिखाने का अवसर मिला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और उनका सिर दान में मांग लिया। बर्बरिक को हारने वाले का साथ देने वाला योद्धा माना जाता था और उनका एक बाण ही पूरी सेना को नष्ट कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को यह कहकर उनका सिर दान करने के लिए प्रेरित किया कि पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए उनके बलिदान की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की महानता और बलिदान को देखते हुए उन्हें श्याम नाम दिया और कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर कुरुक्षेत्र के मैदान में स्थापित किया और बाद में ये राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान में प्रकट हुआ। खाटू श्याम मंदिर के पास में एक कुंड है जिसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस कुंड के स्थान पर पहले एक बहुत बड़ा टीला था। उस टीले पर एक आक का पेड़ उग गया। यहाँ पर इदा जाट की गाय चरने के लिए आया करती थी। जैसे ही वो गाय आक के पेड़ के पास आती थी, उसका दूध टपकने लग जाता था। गाय के दूध कम होने से इदा को शंका हुई और वो एक दिन गाय के साथ उसके चरने वाले स्थान पर आया और उसने अपनी आंखों से आक के पेड़ के पास गाय का दूध टपकते देखा। ऐसा होते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोच में पड़ गया। उसी रात इदा को स्वप्न में श्याम बाबा ने कहा कि तुम्हारी गाय का दूध मैं शक्ति से पीता हूँ। बाबा ने कहा, मैं आक के पेड़ के नीचे जमीन में मूर्ति के रूप में दबा हुआ हूँ। यहाँ के राजा को कह दो कि यहाँ कुंड खुदवाकर मेरी मूर्ति को निकलवाए। समस्त जनता मुझे श्याम नाम से पूजेगी। जब राजा को यह बात बताई गई तो राजा ने उस स्थान की खुदाई करवाई। उस खुदाई में बर्बरिक का शीश निकला जिसकी आज श्याम नाम से पूजा की जाती है। जय बाबा खाटू श्याम। शनिवार और इतवार को काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, पर भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और भक्त इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। जय बाबा खाटू श्याम। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है जो भी भक्त निराश और हारे हुए मन से उनके दरबार में आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जय बाबा खाटू श्याम।
अब हम श्याम कुंड पहुँच चुके हैं, जिसकी कथा के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। ये वही स्थान है जहाँ पर बर्बरिक, जो कि खाटू श्याम जी के नाम से विख्यात हैं, का सिर मिला था, जो कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दान दिया था। इसलिए उन्हें शीश दानी भी कहा जाता है। श्यामकुंड के जल को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। भक्त इस कुंड में स्नान करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्याम कुंड में स्नान करके भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप कभी भी खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आएँ तो श्याम कुंड में स्नान ज़रूर करें। ये अनुभव आपको अंदर से एक नई ऊर्जा और शांति से भर देगा। देखिए भक्तगण किस श्रद्धा के साथ यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ कुंड नहीं है, यह बाबा के आशीर्वाद से भरा तीर्थ है। बाजार का माहौल सच में भक्ति और रौनक से भरा हुआ है। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानों की कतारें हैं। कहीं फूलों की माला है, कहीं श्याम बाबा का श्रृंगार और कहीं मनमोहक प्रसाद। रास्ते में चलते हुए भक्तों की जयकारे की आवाज़ और प्रसाद की खुशबू पूरे वातावरण को भक्तिमय कर देती है। जयकारों की आवाज़, श्याम भजनों की मधुर धुन और श्रद्धालुओं की भीड़ एक अलौकिक अनुभव है यहाँ का। जैसे जैसे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही है। भक्तजन मंदिर की ओर नाचते गाते हुए, जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई ढोल की थाप पर झूम रहा है, कोई झांझ मजीरे के साथ बाबा के भजनों में लीन है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो खुद खाटू वाले श्याम बाबा अपने भक्तों के साथ चल रहे हैं। बुजुर्ग हो या बच्चे, सबके पांव थिरकते हैं बाबा के नाम पर। यह सिर्फ नृत्य नहीं, ये तो प्रेम, समर्पण और आनंद की अभिव्यक्ति है। मंदिर के पास आते आते भक्तों का उत्साह और भी बढ़ गया है। मानो हर कदम बाबा की कृपा का प्रतीक बन गया है। अब हम मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में आ चुके हैं और ढोल नगाड़ों की आवाज़ बिल्कुल भक्तिमय माहौल बना रखा है यहाँ पे। और अब हम ये मंदिर परिसर के अंदर जा रहे हैं। अब हम खाटू श्याम जी मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जैसे ही अंदर आए, जयकारों की गूंज ने पूरे तन मन को भक्ति से भर दिया। यहाँ हर कोने में श्याम बाबा के जयकारों की आवाज़ आ रही है। कोई ताली बजा रहा है तो कोई ढोल के साथ नाच रहा है और कोई बस हाथ जोड़कर श्रद्धा से बाबा को स्मरण कर रहा है। मंदिर परिसर में एक एक कदम पर भक्ति की लहर दौड़ रही है। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, हर मन शांति से भरा हुआ।
यहाँ का माहौल शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ की ऊर्जा महसूस तो की जा सकती है, पर वो समझाना अभी बड़ा मुश्किल है। काव्यांश बोलो जय श्री श्याम। जैसे जैसे मंदिर करीब आ रहा है, मन की धड़कनें तेज हो रही हैं, आंखों में नमी है और दिल में बस एक ही भावना है कि बाबा बस दर्शन करा दो। बाबा श्याम की कृपा से इस पावन यात्रा में जो अनुभव मुझे मिल रहा है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है आपको भी ये सफ़र उतना ही भक्ति से भरा और आनंदमय लग रहा होगा जितना मुझे लग रहा है। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बाबा के बहुत ही करीब हैं। हर कदम के साथ मन और भी भावुक होता जा रहा है। बाबा की झलक पाने की बेचैनी अब चरम पर है। सब हाथों में गुलाब के फूल हैं। कोई बाबा को चढ़ाने के लिए लाया है तो कोई अपनी मन्नतों के साथ इन फूलों में अपना प्रेम और आस्था समेटे हुए है। गुलाब की खुशबू और श्याम नाम की गूंज, ये नज़ारा दिल को छू लेने वाला है। हर फूल में श्रद्धा है, हर चेहरा उम्मीद से भरा हुआ है। अब हम धीरे धीरे खाटू श्याम बाबा के करीब पहुंच रहे हैं। मन की धड़कनें तेज हो गई हैं, आंखों में श्रद्धा के आंसू हैं और हृदय में बस एक ही भाव, धन्य हो बाबा, आपने हमें अपने दरबार में बुलाया। जय खाटू श्याम बाबा की। ये हैं बाबा के दिव्य दर्शन। जय खाटू श्याम बाबा की। खाटू श्याम मंदिर के बाहर लोग पत्थरों से घर बनाते हैं क्योंकि यह उनकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इससे बाबा श्याम उनकी प्रार्थना सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्ति, प्रसाद और रंग बिरंगी दुकानों से सजा ये बाजार खाटू श्याम जी की यात्रा को और भी खास बना देता है। भक्ति के बाद जब ये गर्मा गर्म कचौड़ी और कढ़ी का प्रसाद मिला तो मन और शरीर दोनों संतुष्ट हो गए। यही है बाबा की कृपा, तन मन और आत्मा
तीनों का तृप्तो नाम। खाटू श्याम जी के इस पावन धाम में आकर मन को अद्भुत शांति मिली। तो ये थी हमारी यात्रा खाटू श्याम जी के दरबार की। आशा है कि आपको यह यात्रा उतनी ही सुखद लगी होगी जितनी हमें लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय खाटू श्याम।